हेलो हाय गाइस, हाउ आर यू? आई एम नियेश तिवारी। वेलकम्स टू लिसनर्स, व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। गाइस कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का वीडियो प्रावैधिक कला से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेक्शन ई हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। 16 अंक का होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है और सममितीय चित्रण से संबंधित होता है। चाहे आपको अल्फ़ाबेट दे दिया जाए या फिर दे दिया जाए कोई जो है प्रावैधिक का क्वेश्चन, जैसे ज्यामिति में वर्ग दे दिया जाए, आयत दे दिया जाए, तो इस पे क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि इसका सममितीय चित्रण बनाइए। हाइट इसकी इतनी होनी चाहिए, लंबाई इसकी इतनी होनी चाहिए, चौड़ाई इसकी इतनी होनी चाहिए, काट इसकी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होता है और फाइनली आप 16 अंक ला सकते हैं। तो प्रावैधिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आप 100% नंबर ले आएंगे। उसमें मैं गारंटी लेता हूँ आप 100% नंबर ले आएंगे। बस बताए गए दिशा निर्देशों का आप पालन करें और जितनी मेहनत मैं कहता हूँ उतनी मेहनत आप भी कर लीजिए। अगर आप हमारे द्वारा किए गए मेहनत के अनुरूप ही कार्य करते हैं, 100% मैं कहता हूँ 90/100 आपका आएगा ही आएगा। कोई काट ही नहीं सकता है 90/100। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम लोग 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं। एक तो है पहला क्वेश्चन जो है ये अल्फ़ाबेट से है। एल अक्षर बनाना है, 4 सेंटीमीटर ये रखना है, 1 सेंटीमीटर इसका बेस रखना है और 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट रखनी है। और दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बेलन से संबंधित है। बेलन है, एक कह रहा है जिसका जो व्यास है इस टाइप से एक बेलन बनाना है, जो ये है 4 सेंटीमीटर है, हाइट जो इसकी है 7 सेंटीमीटर है। जो काट है इसे दर्शा देना है फाइनली और काम बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर में इसका काट भी दर्शाना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है एक अंग्रेजी के छापे में लकड़ी से बने चित्र का ब्लॉक अक्षर एल सममितीय चित्रण बनाइए जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। लकड़ी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। आराम से कर सकते हैं, कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको एक सामान्य रेखा खींच लेनी है। नॉर्मली एक रेखा खींचिए, किसी भी पॉइंट पे आप चांदा रखिए, कोई कोण ले लीजिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, थोड़ा सा ऊंचान हो जाए, कुल मिला के फिगर थोड़ा सा साफ दिखने लगे। फिर जो मिड पॉइंट है यहाँ से आपको एक सीधी लंब रेखा खींच देनी है जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर रखनी है। ठीक है, अब आपने जो ये वाली रेखा खींची है ये 30 डिग्री कोण पे, इस पे आपको 4 सेंटीमीटर दूरी जाना है। 4 सेंटीमीटर आप चले गए, 4 सेंटीमीटर पे आपको रुक जाना है। देन जो आपने पहले लंब रेखा खींची थी इसी के समानांतर सेंटर से 1 सेंटीमीटर दूरी पे जा करके एक रेखा सीधी खींच देनी है और थोड़ी सी उभार के साथ खींचनी है। फिर इसे इस टाइप से मिला देना है। इस टाइप से यहाँ जाएगा ये, और इसी टाइप से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर दूरी पे आप जा करके रेखा खींचेंगे और थोड़ी सी उभार के साथ रखेंगे। फिर इसे यहाँ मिला देना है, इसे यहाँ मिला देना है। तो ये जो काट निकल के आया, ये ऊपर वाला पार्ट, ये 1-1 सेंटीमीटर है। इसके भी बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर का काट है। जो क्वेश्चन में काट कहा गया वो तो आपका हो गया। अब इस पर थोड़ा सा रंग भर देना है। और जो ये वाला आपने 4 सेंटीमीटर की दूरी तय की थी इस पर, तो 4 सेंटीमीटर सेंटर से आपने तय की। ऊपर थोड़ा सा जाएंगे तो ऊपर आप सीधी रेखा में ले सकते हैं। देन आपको अब 3 सेंटीमीटर की दूरी, क्योंकि ये अब 3 सेंटीमीटर बचा है, और अगला स्टेप जो बचता है वो आपका ये बचता है इस टाइप से। तो अब आप अक्षर जो फाइनली देखेंगे वो तो आपका 3 सेंट, ये वाला बेस से ये वाला ये 4 सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन अब आपका जो फाइनली अक्षर दिख रहा है वो 3D में दिख रहा है। अब इस पर आपको केवल रंग भर देना है। ठीक है, और रंग आप पेंसिल साइड करिए, पेंसिल को थोड़ा सा लिटाइए और आराम से भर दीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसमें ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं या फिर ऐसे रंग भर सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए। थोड़ा सा ये लगे कि ये लकड़ी के काट का बना हुआ है। और जो बीच बीच में लाइनें आपने की हैं उन लाइनों को थोड़ा डॉटेड लाइन में बढ़िया कर दीजिए, थोड़ा मोटे स्केच में भी आप कर सकते हैं। तो इस टाइप से आपका फाइनली ये नंबर फिक्स हो गया। 16 अंक आपको इतना करने से मिल सकता है। ठीक है, पेंसिल को थोड़ा सा लेटा लेंगे तो आराम से ये भी काम हो जाएगा, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। आपको दिख रहा होगा एल बना है, लकड़ी के काट का लग रहा है। जैसे लग रहा हो लकड़ी के काट का मतलब है कि लकड़ी सा लग रहा हो। ठीक है, लग रहा है ना? तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया है। इसकी प्रैक्टिस आप सादे कागज़ पे 3 से 4 बार कर सकते हैं और 3 से 4 बार कर लेंगे निश्चित रूप से आप 100% मार्क ले आएंगे, उसमें कोई संशय नहीं है। ये मैं आपको पुनः बता दूं, काट कहा गया था 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रखा गया है। ये वाली दूरी मिड पॉइंट से ये वाली दूरी 4 सेंटीमीटर कही गई थी, 4 सेंटीमीटर है। और ये वाली जो टोटल हाइट है
ये 7 सेंटीमीटर फिगर में कहा गया था, 7 सेंटीमीटर आपने बना दिया है। जो किया है वही आपको रचना विधि में लिख देनी है, लिख दीजिए आराम से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, ठीक है। तो हल्के में नहीं लेना है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। इसकी अगर PDF चाहिए पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप में आपको इसकी PDF मिल जाएगी, इससे रिलेटेड बुक्स मिल जाएंगी, इससे रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। पेड ग्रुप का नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के आपको भेजना है और आपसे टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, बता देगी क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसे पढ़ते हैं। एक बेलन का व्यास 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अक्ष जो है 7 सेंटीमीटर है। इसका सममितीय चित्रण बनाना है, जबकि इसके अक्ष का जो ऊर्ध्वाधर है वो स्थित है, यानी इसका जो अक्ष है ऊर्ध्वाधर में स्थित है। तो बेलन बेटा कैसे हम लोग बनाते हैं, बेलन इस टाइप से बेलन बनता है, इसका जो बेस होता है ये वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त होता है, बेलन का बेस सदैव वृत्त ही होता है, इस टाइप से बनाया जाता है। और फाइनली इसमें जो कहा गया है, यानी इसका जो ये है व्यास, व्यास मतलब त्रिज्या का दोगुना, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 ही सेंटीमीटर है। अब ये जो मिड पॉइंट है ये, इसकी हाइट जो है ये 7 सेंटीमीटर है। इसी को दर्शाना है, कहने का मतलब है इसी को फाइनली फिगर के रूप में हमें दर्शा देना है। तो ऐसे ही बना सकते हैं, कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। कैसे बनाएंगे, तो अगर फिगर के माध्यम से आप समझते हैं, फिगर के माध्यम से भी ऐसे ही आपको समझना है फाइनली। और अगर साधारणतः आप नॉर्मली बनाते हैं तो भी आप नॉर्मली बना सकते हैं। जैसे हम लोग फाइनली काम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लेते हैं बेस लाइन, हमने बेस लाइन ले ली, बेस लाइन पे कोई कोण ले लीजिए, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, जो आपको लेना है। फाइनली हाइट 7 सेंटीमीटर हमें रखनी है और फाइनली इसकी जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर रखनी है। तो 4 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर इस साइड और 2 सेंटीमीटर इस साइड। तो 2 सेंटीमीटर इस साइड हम लोग चलते हैं, 2 सेंटीमीटर इस साइड चलते हैं, क्योंकि इसके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर ही रखनी है और 4 सेंटीमीटर यहाँ भी हमें रखना है। तो इस टाइप से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर ये हो गया। अब नीचे हमें इसका जो बेस होता है, बेलन का बेस जो होता है, उच्छेद बटा अनुविच्छेद, यानी ऊपर से आप देखेंगे बेलन कैसा लगेगा, एकदम गोल लगता है, यानी वृत्त लगता है। तो बेलन का उच्छेद बटा अनुविच्छेद वृत्त बटा वृत्त इसीलिए होता है, ठीक है। इस टाइप से ये भी आपको गोलाकार ही दिखाई देगा। और इसका अगर अनुविच्छेद हमें बनाना है तो इसे या तो आप पार्टों में डिवाइड कर लें या फिर फाइनली ऐसे ही रहने दें। तो इसका अनुविच्छेद सीधे आप बना सकते हैं, यानी इसका सममितीय चित्रण आप इस टाइप से बना सकते हैं, क्योंकि इधर भी 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी आप सीधे एक वृत्त बना सकते हैं 2 सेंटीमीटर। त्रिज्या भरिए, यहाँ पे सेंटर पे वो रखिए, आराम से खींच दीजिए, जो कि इसका सममितीय चित्रण बन के तैयार हो जाएगा। कोई जटिल प्रोसेस नहीं है। अगर आप इसके PDF को देखेंगे, PDF में बहुत जटिल प्रोसेस में बताया गया है। अब इसका नामकरण कर सकते हैं आप, नामकरण में आराम से सब कुछ संभव है और सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे इसका नामकरण मान लो आप AB करते हैं, जो कि इसकी जो है वृत्त की क्या है, व्यास है, वृत्त का व्यास है AB। मिड पॉइंट O रख दीजिए, तो OB जो है इसकी त्रिज्या हो गई और OA भी इसकी त्रिज्या हो गई। अब ये सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट को आप P मान लीजिए, तो P और Q, इसे Q कर दीजिए, इस वाले सेंटर पॉइंट को Q। तो PQ जो है बेलन का ऊंचाई हो गया और जो इसकी त्रिज्या है यानी इसका व्यास है, तो बेलन का व्यास AB हो गया। अब AB का आपने जो है फाइनली वो बनाया है सममितीय चित्रण। तो AB का जो आपने सममितीय चित्रण बनाया है वो यहाँ पे बना है ऊपर, और ऊपर मान लो इसे P या Q कर दो या फिर A डैश B डैश कर दो। इस टाइप से फाइनली आपने सममितीय चित्रण बनाया। P डैश Q डैश या PQ AB का सममितीय चित्रण है। O तो यहाँ O डैश कर दो, या Q किया है Q है, Q डैश हो गया। तो इस टाइप से फाइनली आपने इस चित्र को संलग्न कर दिया है। जो जो बताया गया है आपने ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई में, सामने की ऊंचाई में फाइनली आपने चित्र को अंकित किया है। 4 सेंटीमीटर बताया गया था, 4 सेंटीमीटर आपने बीच की दूरी रखी है। हाइट 7 सेंटीमीटर कहा गया था, 7 सेंटीमीटर रखा है। सममितीय चित्रण को कहा गया था अच्छे से ऊर्ध्वाधर रखना है, तो ये अच्छा था, इससे ऊर्ध्वाधर आपने चित्र बना दिया है। फाइनली आपका यहाँ भी 16 अंक मिल जाता है। अब जो आपको सरल लगे वो आप कर सकते हैं। इस टाइप से यहाँ इसको पूरा व्याख्यान विधि में किया गया है, ठीक है।
जटिल प्रोसेस है, लेकिन मैंने जो कराया है आराम से आसान भाषा में समझा दिया है। आसान भाषा में आप कर सकते हैं। बताओ, एक एक प्रश्न की आप प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर सकते हैं, और 3-4 बार अगर आप कर लेते हैं 100% आपका ये क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। अगर परीक्षा में क्वेश्चन दिखता है या फिर हम मॉडल पेपर कराएंगे उसमें एक प्रश्न दिखता है, तो फाइनली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे बिना कठिनाई सहन किए हुए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया है। समझ में आ गया हो बेटा, वीडियो लाइक कर दो, फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दो। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।